A very warm good morning to all of you. This is Nagma, your biology teacher. Student, I hope all you are doing well at your places. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्टडीज पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे. So today we are going to start classification of epithelial tissue. हमने लास्ट लेक्चर में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज देखा था. हमने कई टाइप्स के टिश्यूज देखे, हमने उसके सब डिवाइडेड टाइप्स देखे थे. आज हम फर्स्ट अपना जो टाइप है हमारा एपिथेलियल टिश्यू का, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे. ठीक है. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज on the basis of number of cell layers, shape and function of the epithelial tissue are classified into following types. इसके सेल इसमें जितनी सेल लेयर्स होती हैं, इनका शेप कैसा होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, उसके बेसिस पे हमारे एपिथेलियल टिश्यू को कई ग्रुप्स में या कह सकते हैं हम कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वी हैव द स्क्वैमस, सेकंड वी हैव द कॉलमिनर, थर्ड वी हैव द क्यूबॉइडल, फोर्थ वी हैव द ग्लैंडुलर एंड फिफ्थ वी हैव द सिलिएटेड. Okay, so first in squamous epithelial tissue, this type of tissue exists in simple as well as stratified form. ये कैसे टिश्यूज होते हैं स्क्वैमस? हमारे स्क्वैमस टाइप ऑफ टिश्यू हमारे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे एग्जिस्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में और स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में. स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में ओके. स्किन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. जो हमारी स्किन है वो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमस सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, स्मूथ एंड इरेगुलर. जो हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमस होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा थिन, स्मूथ और इरेगुलर शेप में होती हैं, बट फिट्स लाइक अ फ्लोर टाइल. जैसे हमारा फ्लोर टाइल इस तरीके से फिक्स हो जाती है जैसे हमारी फ्लोर टाइल. फॉर्मिंग ऑफ फ्रेजाइल लाइनिंग, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ कैविटीज ऑफ माउथ. ये क्या फॉर्म करती है? जितनी भी कैविटीज होती हैं हमारी, माउथ की कैविटी कह लें हम, नोज की कह दें, पेरिकार्डियम की कह लें, ओइसोफेगस की कह लें, टंग की कह लें, ब्लड वेसल्स या स्किन की कह लें, इन सारी कैविटीज की लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है. ओके. फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इट प्रोटेक्ट्स द ओइसोफेगस, नोज एंड माउथ लाइनिंग फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स, केमिकल एंड फ्रॉम ड्राइंग. ये क्या हेल्प करता है? जो हमारे अगर ये लाइनिंग में प्रेजेंट है तो लाइनिंग में प्रेजेंट होने के ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ओइसोफेगस को, नोज को, माउथ की लाइनिंग को मैकेनिकल इंजरी से, जर्म से, केमिकल एंड फ्रॉम ड्राई होने से ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस फॉर फिल्ट्रेशन. ये एक तरीके से सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस का काम भी करता है जो कि फिल्ट्रेशन की तरह यूज में आता है. ठीक है. जैसे फिल्टर होकर सब चीजें बाहर अंदर जाती हैं, अब बाहर से अंदर आती हैं, उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन का ये वर्क कर रहा है हमारा. सेकेंड वे आई हैव द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में. फर्स्ट हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में हमारा क्या होता है? देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स इन द स्ट्रेटिफाइड फॉर्म. बिकॉज ऑफ मेनी लेयर दे आर नोन एज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. इसमें बहुत सारे लेयर्स होने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, दे हेल्प स्किन टू अवॉइड वियर एंड टियर. ये क्या करती है? हमारे स्किन को हमारे टियर से अवॉइड मतलब प्रोटेक्ट करती है. द फ्लैट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज वाटरप्रूफ एंड हाईली रेजिस्टेंट टू द मैकेनिकल इंजरी. जो इसके अपर सरफेस होती है हमारी सुपरफिशियल लेयर होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की, वो हमारी वाटरप्रूफ होती है और हाईली रेजिस्टेंट होती है हमारी इंजरी से. हमारी प्रोटेक्ट करती है, हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करती है. हमारी स्किन क्या है तो हमें इंजरी से प्रोटेक्ट कर रही है हमें, और बहुत सारी, और ये वाटरप्रूफ होती है, वाटर के अंदर नहीं जाता. ठीक है. इट कंटेन्स फाइब्रस प्रोटीन्स लाइक कैरेटिन. ये क्या कंटेन करती है? हमारी फाइब्रस प्रोटीन कंटेन करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेटिन बोलते हैं. ओके. सेकेंड वी हैव द कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू. दे आर टॉलर एंड ब्रॉडर पिलर लाइक सेल्स. इनकी सेल्स जो होती हैं वो टॉल होती हैं, ब्रॉड होती हैं, एक पिलर की तरह काम करती है, पिलर की तरह होती हैं. ठीक है. विद न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेस. एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके बेस में. समटाइम देयर आर माइक्रोविलाई एज ब्रश बॉर्डर्स. जो इसमें क्या होता है? माइक्रोविलाई होते हैं, ब्रश बॉर्डर्स की तरह काम करते हैं. दे फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. ये क्या फॉर्म करते हैं? इनर लाइनिंग फॉर्म करते हैं इंटेस्टाइन की, कोलोन की एंड स्टमक की, बाय फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन. और एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो फॉर्म द लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट्स. ये किस चीज की लाइनिंग फॉर्मेशन करते हैं? गॉल ब्लैडर की भी लाइनिंग का फॉर्मेशन करते हैं एंड हमारे ओविडक्ट का भी. इनका फंक्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन इन इंटेस्टाइन. इनका फंक्शन हमारे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन का होता है, सेक्रेशन का होता है, एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज इन स्टमक एंड कोलोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन. और कोलोन में क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का. Third, we have the cuboidal epithelial tissue.
दे आर क्यूब लाइक सेल्स बट देयर फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल। ये क्यूब लाइक सेल्स होती है लेकिन जो इसकी सरफेस होती है वो हेक्सागोनल हमें अपीयर दिखाई देती है। फाउंड इन द किडनी ट्यूब्यूल, ये प्रेजेंट किस में होती है, हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है, थायराइड वेसिकल्स में प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज में होती है, टेस्टिस एंड ओवरीज में प्रेजेंट होती है, salivary gland and sweat gland as well as present in the in this organ also। ठीक है, फंक्शन क्या करती हैं ये क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है हमारा, इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये हमारा अब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में एंड सिक्रेशन में हेल्पफुल होती हैं, एज वेल एज ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। दे आर कॉलमिनर एपिथेलियल लाइक टिश्यू, ये हमारे कॉलमिनर एपिथेलियल की तरह ही टिश्यू होते हैं बट मॉडिफाइड टू फॉर्म ऑयल ग्लैंड। बट ये मॉडिफिकेशन इनमें हो जाता है और ये क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑयल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड स्वेट ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मॉडिफाइड होने के बाद ये एनियन ग्लैंड्स का फॉर्म हो जाता है इनमें। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इनका, दीज कवर्स द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे सेक्रेट देयर प्रोडक्ट्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। ये क्या कवर करके रखता है, ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फॉर्मेशन में उनको कवर करके रखता है और सिक्रेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में उसमें भी हेल्पफुल होता है हमारा। Next we have the ciliated epithelial tissue. They are cuboidal and columnar epithelial cell with thread-like cytoplasmic outgrowth. ये हमारी cuboidal और columnar epithelial cells की तरह ही होती हैं लेकिन इसमें thread-like cytoplasm होता है, मतलब outer growth है हमारा thread-like cytoplasm present होता है। Called cilia, sperm duct, oviduct, fallopian tubule, trachea, bronchi, kidney tubule all have ciliated lining। जितने भी हमारे ये ऑर्गन की बात करें हमने, अगर हम स्पर्म डक्ट की बात करें, ओविडक्ट की बात करें, फैलोपियन ट्यूब की बात करें, ट्रैकिया की बात करें, ब्रोंकाई या किडनी ट्यूब्यूल्स की बात करें, इन सब में हमारी जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है वो सिलिएटेड लाइनिंग होती है। ओके, तो फंक्शन क्या होता है इसका, ये फंक्शन करता है हमारा रिदमिक मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया का जो मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा कभी कफ जम जाता है तो हमारे जो यहाँ पर ब्रोंकाई में हम कह सकते हैं हमारा जो सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको हटाती चलती हैं हमारे कफ को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इनका स्टोरेज नहीं होता। ठीक है, तो इनका फंक्शन हमारा रिदमिक करता है हमारा मूवमेंट सिलिया का एंड मूव पार्टिकल इन वन डायरेक्शन, पार्टिकल्स को मूव करना होता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे जितने भी आपने ये देखे हमने जो एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई किया, तो आप इनके डायग्राम्स देख सकते हैं, ये कैसे हमारे डायग्राम दे रखे हैं। और ये जो आपको पिंकिश डार्क पिंकिश कलर में दिख रहा है, ये इनका न्यूक्लियस है प्रोमिनेंट टाइप का। ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, पार्ट से एक पार्ट का छोटे से पार्ट का ये कह सकते हैं हम, इनका स्ट्रक्चर है ये हमारा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कॉलमिनरी में कॉलम्स की तरह है स्ट्रक्चर, ये में मल्टीपल लेयर्स हैं, आप नीचे की तरह देख सकते हैं, सिलिएटेड है ये हमारा। अगर क्यूबॉइडल की बात करें हम या फिर हम ग्लैंडुलर की बात करें तो देखिए कि हमारे किस चीज का डक, ये हमारी डक आ गए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम आ गए, सेक्रेटरी यूनिट्स आ गए, हमारे यहाँ से सिक्रेशन होता है। अगर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो देखिए आप ये सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है जो कि हमारे रिदमिक मूवमेंट में हमारा हेल्पफुल है। ठीक है, और पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारी बातें हमने फर्स्ट अपना जो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू का, हमने उसमें फर्स्ट देखा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल हमने इसके आगे से देखेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन जस्ट आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज वीडियो।